हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। इससे पहले सेशन में थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे और रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ S2 का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अल्केन को अनकंट्रोल रिडक्शन करने के लिए निकेल, प्लैटिनम, पल्लाडियम जैसे कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्केन को अनकंट्रोल रिडक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? अल्केन में कन्वर्ट होता है। देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको पहला स्टेप में क्या करेंगे? निकेल कामा प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। पहले दोनों के बीच में रहने वाले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन लगा देंगे, CH होगा, फिर डबल बॉन्ड और ये कार्बन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन लगा देंगे। लगाने के बाद CH2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? अल्कीन है। तो यहाँ पे इसको और कंटिन्यूअसली रिडक्शन करेंगे। निकेल कामा प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में। अब ये दोनों के बीच में रहने वाले और एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? और ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ईच कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इसके बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए? अल्केन में कन्वर्ट हो गए। अल्केन में कन्वर्ट हो गए। अल्केन को कंटिन्यूअसली रिडक्शन करने के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको डायरेक्टली अगर करना चाहे तो कर सकते। देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टू मोल्स ऑफ H2 लेंगे। निकेल कामा प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में इसको रिडक्शन करेंगे। तो क्या होगा? देखिए, ये दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके ईच कार्बन को एक H2 ऐड करेंगे। तो पहले ही कार्बन पे H2 ऐड करेंगे तो CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और H2 देने के बाद क्या होगा? CH3 हो जाएगा। फाइनली यहां पर क्या मिल रहा? अल्केन। और यहां पे थोड़े एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है इथेन और एसिटिलीन। इसको क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ निकेल कामा प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में करेंगे। ये दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो CH को ये H2 दे देंगे, ये CH को ये H2 दे देंगे। देने के बाद क्या होगा? CH को H2 देने के बाद CH3 होगा। अभी एक बॉन्ड बचा है और ये CH को H2 देने के बाद CH3 होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथेन बन गया। ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन को निकेल, प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। क्या होगा? यहाँ पे 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। इधर एक H2 दे देंगे, इधर एक H2 दे देंगे। फाइनली क्या मिलता? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH3।
प्रोपेन मिलेगा। और इसके अलावा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट 1 इसको भी निकल कामा प्लाटिनम और पलाडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करने के बाद कौन सी कंपाउंड मिलेगा आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे पेंट 1 आयन को भी निकल कामा प्लाटिनम और पलाडियम के प्रेजेंस में अनकंट्रोल रिडक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है वो भी लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एडिशन ऑफ X2 बोलो तो यहां पर Cl2 भी हो सकता है और Br2 भी हो सकता है। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये क्या हो गए अल्काइन हो गए। अल्काइन को क्या करेंगे देखो 2 मोल्स ऑफ X2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। देख क्या होगा ये दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके ईच कार्बन पे X2 जोड़ना है। X2 में कितना हाइड्रोजन्स है 2। ये ऊपर X जोड़ेंगे नीचे X जोड़ेंगे और एक सिंगल बॉन्ड रहता है और CH ऑलरेडी है तो ये कार्बन को भी ऐसा 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। मतलब अल्काइन को 2 मोल्स ऑफ X2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद यहां पर क्या मिला है टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन मिले हैं। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका नाम इथाइन है और एक नाम एसिटिलीन भी है। इसको क्या करेंगे 2 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। मैं इसमें डायरेक्टली स्टेप बता रहा हूं। ये 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है और ईच कार्बन पे 2 Cl आटम को जोड़ेंगे। और देखो CH-Cl2 सिंगल बॉन्ड CH-Cl2 बनता है। इसका नाम क्या होगा 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसका नाम होता है प्रोपाइन। इसको भी 2 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में। और प्रोपाइन के साथ भी CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन का हो गया। अब इसके बाद क्या है ब्यूट 1 ब्यूट 1 के साथ भी करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है ये लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसको क्या करेंगे 2 मोल्स ऑफ Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद क्या होगा देखिए ये दोनों के बीच में रहने वाले 2 पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो ईच कार्बन पे कितना Br आटम जोड़ना है 2। यहाँ पे क्या होगा CH-Br2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या मिलता CH-Br2 मिलता है। इसका नाम 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो क्या मिलेगा इथेन। इसके बाद देखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसका नाम प्रोपाइन। प्रोपाइन को
2 मोल्स ऑफ Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद कौन सी कंपाउंड मिलता है, ये भी लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा यहां पर इसका नाम क्या है, पेंट-2n। पेंट-2n को भी 2 मोल्स ऑफ Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है, वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, एडिशन ऑफ HX। HX का मतलब क्या होगा, HCl, HBr और HI के साथ होगा। देखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, सो दिस इज कॉल्ड अल्काइन। अल्काइन को क्या करेंगे, HX के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे ये अल्काइन अनसिमेट्रिकल है, इसलिए अनसिमेट्रिकल अल्काइन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HX के साथ रिएक्शन करे तो कंपलसरी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या करना पड़ता है, यहां पे दोनों के बीच में रहने वाले पहला बॉन्ड को तोड़ना है और ये दोनों कार्बन में जिनके पास हाइड्रोजन कम है वहां पर HX में रहने वाले नेगेटिव पार्ट X को जोड़ना है। तो यहां पर देखो, ये C के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए C के ऊपर X को जोड़ेंगे। अभी यहां पर एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अभी डबल बॉन्ड होगा और यहां पे C के ऊपर ऑलरेडी H है। तो यहां पे क्या करें अपन, ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को तोड़े, एक कार्बन को X ऐड किए, दूसरा कार्बन को क्या ऐड करना है, H ऐड करना है। तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होता, ये और कंटिन्यूअसली HX के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगेन ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है। पाई बॉन्ड को तोड़कर जिस कार्बन पे पहला X ऐड किए थे वही कार्बन पे और एक X ऐड करेंगे, फिर दूसरा कार्बन पे H ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहां पे क्या मिल गया, जेमिनल डाइऑलेट्स मिल गए। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड इथाइन। इथाइन को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करना पड़ता, पहले C और C के बीच में रहने वाले एक बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़कर एक कार्बन पे H ऐड करना है और दूसरे कार्बन पे Cl ऐड करना है, फिर यहां पे HCl। तो पहले जिस कार्बन पे H ऐड किए थे वही कार्बन पे H ऐड करो और दूसरे कार्बन पे Cl ऐड करो, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और एक बॉन्ड को। सो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जिस कार्बन पे पहले हाइड्रोजन जोड़े हैं वही कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो और जिस कार्बन पे पहले Cl जोड़े थे वही कार्बन पे Cl जोड़ो। तो फाइनली यहां पर क्या मिल रहा है, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 क्या मिल रहा, डाइक्लोरो ईथेन, और इसका और एक नाम होता है इथिलीडीन। क्या बोलते हैं इसको, इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इथिलीडीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट वन देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। तो इसके साथ भी आप लोग रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है वो समझ में आता है। नेक्स्ट वन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड दी प्रोपाइन। तो प्रोपाइन को क्या करेंगे, HBr ऐड करके देखेंगे। तो पहला स्टेप में ये प्रोपाइन को आप ऑब्जर्वेशन करो, वो अनसिमेट्रिकल अल्केन है। कौन सा अल्केन है, अनसिमेट्रिकल अल्केन है। इसलिए क्या करना पड़ता, ये पहला पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में जिनके पास हाइड्रोजन कम है वही कार्बन पे Br को जोड़ना है और ये बगल वाला जो कार्बन रहता है वहीं पर हाइड्रोजन जोड़ना है। तो रिएक्शन ये पे स्टॉप होता है क्या, नहीं होता। इसको और कंटिन्यूअसली HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद यहां पर मिलने वाला है, देखिए CH3C। अब यहां पे और एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़कर जिस कार्बन पे Br को जोड़े हैं वही कार्बन पे Br को जोड़ना है
और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहले जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़े हैं वही कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो फाइनली यहां पर क्या मिल रहा है, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद देखेंगे प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। इसका रिएक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रोपाइन विथ HCl। नेक्स्ट वन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब दैट इज कॉल्ड द ब्यूट 1 आयन विथ क्या होगा, HBr। ये कंपलसरी लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सिमेट्रिकल अल्केन का अनसिमेट्रिकल अल्केन का देखना है। अनसिमेट्रिकल अल्केन रहा तो मार्कानिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ HOCl। HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, और ये हाइपोक्लोरस एसिड में रहने वाले जो आयंस होता है OH माइनस Cl प्लस। अब यहां पर देखो अल्केन को एडिशन ऑफ HOCl करना है अकॉर्डिंग टू मार्कानिकॉफ रूल। क्यों बोल रहा हूं, ये अल्केन अनसिमेट्रिकल अल्केन है। तो देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है। मार्कानिकॉफ रूल के अनुसार C के ऊपर हाइड्रोजन कम है, इसलिए इसके ऊपर OH को जोड़ना है और इसके बगल वाला कार्बन पे Cl को जोड़ना है। तो रिएक्शन ए पे स्टॉप होने वाला नहीं है, इसको और 1 मोल ऑफ HOCl के साथ करना है। तो जिस कार्बन पे पहले OH को ऐड किए थे वही कार्बन पे दूसरा OH को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे तो ए बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक कार्बन को OH ऐड किए और दूसरी कार्बन पे Cl ऐड किए। ओके, अभी यहां पर देखो 21 में इन्वॉल्व होता है सेल्फ डिहाइड्रेशन। तो सेम कार्बन पे 2OH रहा तो वो स्टेबल नहीं रहता, वो अपने आप सेल्फ डिहाइड्रेशन कर लेता है। देखो यहां पे क्या मिलता है, देखिए उसको ऐसा दिखा देंगे OH। अब यहां पे सेल्फ डिहाइड्रेशन करेगा, इसमें से H और इसमें से OH H2O के फॉर्म में रिलीज होता है। अब यहां पर जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो फाइनली यहां पे क्या मिलता बताइए, और C सिंगल बॉन्ड वो पहले से है और C Cl2H। अब ये कार्बन के पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये वाला। ऑक्सीजन के पास ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। फाइनली और C डबल बॉन्ड वो CH Cl2 यहां पर मिला है। देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड इथाइन। इथाइन को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक कार्बन को Cl ऐड करेंगे और एक कार्बन को OH ऐड करेंगे। इसके बाद और एक 1 मोल ऑफ HOCl के साथ रिएक्शन करेंगे, प्लस HOCl यहां पे लिखा मैंने। फिर इसमें और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके जिस कार्बन पे Cl है वही कार्बन पे दूसरा Cl जोड़ेंगे और जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन पे OH जोड़ना है। फिर एक किसमें इन्वॉल्व होता है, सेल्फ डिहाइड्रेशन। ये अपने आप वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेंगे, क्योंकि कार्बन पे
एक से ज़्यादा OH रहा तो स्टेबल नहीं है। ये H और OH कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा? H2O के फॉर्म में। फिर क्या मिलने वाला है? CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो H मिलता है। इसका नाम 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल है। ओके ना। नेक्स्ट वन देखेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। प्रोपाइन को HOCl के साथ रिएक्शन करेंगे। पहला स्टेप में पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक कार्बन पे OH जोड़ना है और इसके बगल वाला कार्बन पे Cl जोड़ना है, प्लस इसको और एक 1 मोल ऑफ HOCl के साथ रिएक्शन करेंगे। इसे और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके जिस कार्बन पे OH जोड़े हैं वही कार्बन पे दूसरा OH जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड। तो जिस कार्बन पे पहले Cl जोड़े थे वही कार्बन पे Cl जोड़ना है। इसके बाद क्या होगा? सेल्फ डिहाइड्रेशन होगा। सेल्फ डिहाइड्रेशन में किसको लॉस करेंगे? वाटर। वाटर को लॉस करने के बाद क्या मिलता है? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड वो लिखना है इसको, और यहाँ पे Cl, नीचे भी एक Cl है कार्बन पे और एक हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन 2 मिलता है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको HOCl के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या मिलने वाला है? सॉल्व कीजिए। ब्यूट 1 आयन है। नेक्स्ट वन CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम पेंट 1 आयन। इसको भी HOCl के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन addition of H2O, addition of H2O। देखते हैं H2O में H प्लस OH माइनस रहता है, इतना तो याद रखना चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है। अनसिमेट्रिकल अल्केन को H2O के साथ HgSO4 आयन H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। देन क्या होगा? पहला स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार C के ऊपर OH को जोड़ना है और CH को और एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ओके ना। फिर यहां पे क्या करना पड़ेंगे? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बोले तो जानते हैं ना सब लोग, ऑक्सीजन पे रहने वाला हाइड्रोजन आटम थर्ड आटम पे आता है। सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे CH3 नहीं था, एक्चुअली R है, सॉरी R C
OH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, ठीक है ना। अब यहां देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं और एक बार, और C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको क्या कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके वाटर में रहने वाले OH को C पे ऐड किए और H को CH पे ऐड किए। यहां पे फाइनली क्या मिल गया, और COH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया। फिर इसको टाटोमेरिज्म करेंगे। टाटोमेरिज्म करने के बाद हाइड्रोजन आटम जो भी रहता है वो माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन से लेकर थर्ड आटम को गिनो 1 2 3, ये कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होता है। देखिए हाइड्रोजन को ये डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ माइग्रेट करेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो क्या होगा यहां पे, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या मिलता, CH3 मिलता है, कीटोन मिल गया। नेक्स्ट वन, अगर इथेन के साथ करके देखते हैं, किसके साथ करके देखेंगे, इथेन के साथ। इथेन का और एक नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन को वाटर का एडिशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, यहां पर एसिटिलीन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करना है। देखिए 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन को करना है। देखो ये इथेन में रहने वाले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद एक कार्बन को H जोड़ेंगे और एक कार्बन को OH जोड़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CHOH मिलता है, विनाइल अल्कोहल। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ आता है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाता है। जाने के बाद क्या होगा, यहां पर CH3 मिलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो H मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। ओके ना। नेक्स्ट वन, आप लोग प्रोपाइन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली जो मैंने जो कंडीशन बताया था 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 का कंडीशन ओनली वो इथेन के साथ ही है, दूसरे अल्केन को रखने की कोई गरज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ HgSO4 एंड H2SO4 लिखा तो सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट वन, ब्यूटाइन के साथ CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है ब्यूट 1 इसको भी वाटर का एडिशन करेंगे HgSO4 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में। इसके बाद देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम होता है 1-फेनाइल प्रोपाइन। इसको करेंगे वाटर के साथ एडिशन। इसमें बेंजीन रिंग दैट इज अ फिनाइल रिंग जिस कार्बन पे जुड़ा है वहीं पे OH को जोड़ना है, क्योंकि वहां पे वो कार्बन स्टेबल फॉर्म में बनता है। HgSO4
एंड HTSO4। देखो यहां पर ऐसा डाउट आएंगे क्योंकि ये दोनों कार्बन देखो, एक कार्बन को फिनाइल रिंग जुड़े हैं, एक कार्बन को CH3 जुड़े हैं। ये कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है? फिनाइल रिंग करता है। इसीलिए स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर OH को जोड़ना पड़ता है। देखिए जहां पर फिनाइल रिंग है वहीं पर OH का ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड होगा अभी, और इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? ये कार्बन को क्या ऐड करेंगे? H ऐड करेंगे। फिर यहां पे क्या होगा? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म। फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां पे आता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आता है। फिर क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 मिलेगा। इसका नाम 1 फिनाइल प्रोपेन 1 बनता है। नेक्स्ट वन, addition of O3, ओजोनालाइसिस। देखते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसको क्या करेंगे? O3 के साथ रिएक्शन करेंगे। पहला क्या करना है? अल्केन में रहने वाले 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है। टू बॉन्ड्स को तोड़कर देखिए, ईच कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। देखो अब यहां पे O3 में कितना ऑक्सीजन है? 3। तो ईच ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 6। फिर यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, 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 यहां पर एक बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते ओजोनाइड फॉर्म। इसको क्या बोलते? ओजोनाइड फॉर्म बोलते हैं। फिर इसको क्या करेंगे? H2O के साथ हीटिंग। जेडन यहां पे नहीं रखे, ओनली H2O के साथ हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा? ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद क्या होगा? और C सिंगल बॉन्ड CH है। देखो ये कार्बन पे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, ये कार्बन को यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहां पे कार्बन नीचे क्या करा? एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अभी देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इधर एक मिल रहा, एक इधर एक मिल रहा, यहां पर एक डबल बॉन्ड हो गए, यहां पर एक डबल बॉन्ड हो गए।
ये बचा हुआ जो ऑक्सीजन है ये वाला, H2O के साथ रिएक्ट करके H2O2 में कन्वर्ट होता है। H2O2 में कन्वर्ट होकर इसके साथ आगे रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा इधर, और C डबल बॉन्ड वो OH मिलता, प्लस इधर क्या मिलता, H C डबल बॉन्ड वो OH मिलता है। इधर अल्कानोइक एसिड मिल गया, इधर मिथानोइक एसिड मिल गया। ओके ना। तो और इसको शॉर्टकट मेथड से अगर करना चाहे तो कर सकते। देखो ट्रिपल बॉन्ड के पहले और ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर CH दिखा तो इसके प्लेस में HCOH लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद C ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो इस C के जगह COH लिखना है, और ये पता R ऐसे रहेगा। ट्रिक याद रखना, CH आए तो CH की जगह SCOH लिखने का, C ट्रिपल बॉन्ड आए तो C की जगह COH लिखने का। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड H, देखो O3 सेकंड क्या है, H2O विथ हीटिंग। यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन चाहिए। O3 में 3 ऑक्सीजन है, H2O में 1 है, 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन भी है। सीधा सीधा क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके C की जगह R तो ऐसे रहेगा, C की जगह क्या लिखना है, COH, CH की जगह लिखना है HCOH। देखो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी एग्जांपल लेंगे, और पूरा ओजोनेट फॉर्म लिख के वो करने की गरज नहीं है। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको भी देखिए O3 एंड H2O के साथ हीटिंग करेंगे। देखिए इसमें डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, क्या लिखने का, CH3 तो वैसे रहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर C दिखा तो इसके जगह क्या लिखना है, COH, और ACH की जगह क्या लिखना है, HCOH। इथेनोइक एसिड मिल गया, और क्या मिल गया, मिथानोइक एसिड मिल गया। मतलब प्रोपाइन को O3 एंड H2O के प्रेजेंस में ओजोनलाइसिस किया तो मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एसिड एंड मिथानोइक एसिड मिल गया। अब यहां पर देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 रहा तो इसका नाम ब्यूट-2n है। ब्यूट-2n को क्या करेंगे, O3 एंड H2O के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें सीधा सीधा ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके क्या करना पड़ता, CH3 तो वैसे रहेंगे, और ये C को किस में लिखना है, COH में लिखना है। इधर भी क्या मिलता, CH3, और ट्रिपल बॉन्ड C को क्या लिखना है, COH लिखना है। मतलब 2 मोल्स ऑफ क्या मिल रहा, इसको ऐसा लिखने की जगह CH3COH प्लस CH3COH मिल रहा, तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते ना, 2 मोल्स ऑफ CH3COH लिख सकते हैं। इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। देखिए नेक्स्ट वन, ब्यूटाइन के साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, लिख के प्रैक्टिस कीजिए कंपलसरी। नेक्स्ट वन, CH3CH2CH2C
ट्रिपल बॉन्ड CH, पेंटो बनाइन, O3 सेकंड क्या है H2O और हीटिंग। तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है लिख के प्रैक्टिस कर लो। रिमेनिंग रिएक्शन अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।